नमस्कार दोस्तों, मैं मिनर्वा शर्मा, टीजीटी संस्कृत सर्वोदय कन्या विद्यालय हरिनगर घंटाघर नई दिल्ली। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 9th और 10th के लिए संस्कृत अनुवाद, जिसमें मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। उससे अगला वीडियो मैं आज बताने जा रही हूँ। तो देखो बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा है संस्कृत अनुवाद करने के लिए। मैं आपको वचन, पहला तो है वचन पढ़ा चुकी हूँ। दूसरा है, मैं आपको लिंग क्या होता है ये भी बता चुकी हूँ। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनके बारे में मैं, जैसे पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराता है। नपुंसकलिंग उसे कहते हैं जो निर्जीव वस्तु का बोध कराता है, जैसे फल, पुस्तकम इत्यादि। इससे आगे हम पढ़ चुके हैं पुरुष के बारे में। संस्कृत में जो होते हैं पुरुष 3 प्रकार के मैं बता चुकी हूँ। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। मध्यम पुरुष तो होता है जिसके बारे में, मध्यम पुरुष किसे कहेंगे, जिससे बात की जाती है। प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात करते हैं उसे प्रथम पुरुष कहते हैं, और उत्तम पुरुष जो स्वयं बात करता है वह उत्तम पुरुष होता है, जैसे अहम यानी म। और मध्यम पुरुष यानी जिससे बात की जा रही है, यानी त्वम यानी तुमसे, त्वम यानी तुम। और जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है प्रथम पुरुष, यानी कि स, वह। इतना मैं पहले और भी अच्छे से उदाहरण देकर बता चुकी हूँ। अगले चलते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये बता दिया था। प्रथम पुरुष, उत्तम, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष भी बता दिया। प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, इतना हम पढ़ चुके हैं। और स्त्रीलिंग में क्या यूज लेते हैं, स को तो सा, ते, ता, और नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानी, इतना भी पढ़ चुके हैं। इससे आगे मैं कारक विभक्ति भी बता चुकी हूँ। कारक विभक्ति, कारक होते हैं 6, ये 6 सारे। और कारक चिन्ह इनके, जैसे कभी भी किसी भी वाक्य की पहचान किससे करते हैं, कारक चिन्ह से। तो जैसे कहीं वाक्य में ने दिखा तो वहाँ क्या होगा, कर्ता कारक होगा और प्रथमा विभक्ति होगी। जैसे ही कारक चिन्ह को दिख होगा वाक्य में तो कारक कौन सा होगा, कर्म, और विभक्ति द्वितीया। ऐसे ही अगर से द्वारा या तो करण कारक हो जाएगा और विभक्ति तृतीया हो जाएगी। यदि कारक चिन्ह के लिए होगा तो कारक क्या होगा, संप्रदान और विभक्ति चतुर्थी। यदि कारक चिन्ह से अलग होगा तो कारक कौन सा होगा, अपादान कारक और विभक्ति पंचमी। ऐसे ही संबंध होगा तो काके की और षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, और में पर होगा जब अधिकरण कारक हो जाएगा और सप्तमी व्यक्ति हो जाएगी। इन सब के बारे में भी बहुत अच्छे डिटेल से मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अब आगे चलते हैं। कारक मैंने उदाहरण से भी बताया था, जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा तो ने जो कारक चिन्ह है वो किसका है, कर्ता का। तो राम क्या हुआ, कर्ता। और रावण को कारक चिन्ह किसका है, कर्म का। तो रावण क्या हुआ, कर्म, और मारा क्या हो गई, क्रिया। तो राम ने रावण को मारा। ऐसे ही मैं ये सारे आपको उदाहरण डिटेल से बता चुकी हूँ। आज पढ़ेंगे लकार। लकार के बारे में बच्चों मैं बताने जा रही हूँ। लकार कहते किसे हैं, जैसे अंग्रेजी में टेंस होते हैं ना, वैसे ही संस्कृत में लकार होते हैं। ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। लकार 5 प्रकार के होते हैं, वैसे संस्कृत में लकार 10 प्रकार के होते हैं। आपके सिलेबस में 5 लकार दिए हुए हैं, तो मैं 5 लकारों के बारे में आपको बताऊंगी। तो 5 लकार कौन कौन से हैं, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लिट लकार और विधिलिंग लकार। तो लट लकार कहाँ प्रयोग में होता है, जहाँ वर्तमान काल होगा, जैसे जो चल रहा है। और लंग लकार भूतकाल में। लोट लकार जहाँ आज्ञा
दी जाती है वहां पर प्रयोग किया जाता है। और जो लट लकार है वो भविष्यत काल में प्रयोग किया जाता है। और विधिलिंग लकार जो है वो चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लकार के बाद क्रिया पर चलते हैं। क्रिया कहते किसे हैं? क्रिया होती क्या है? तो जो भी कार्य किया जाता है, जैसे आप कोई भी काम करते हैं दिन भर में, वो सारी क्या है? क्रिया है। जैसे उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, सोना, पीना, नाचना, खेलना, कूदना, होना इत्यादि ये सारी क्या है? क्रियाएं कहलाती हैं। तथा संस्कृत में इन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, जो आप शायद पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं आज फिर बताऊंगी कि धातु होती क्या है। आगे क्रिया। क्रिया होती है जैसे पढ़ना, और धातु होती है वही इनका संस्कृत में जो होता है। तो पढ़ना को पठ कहते हैं, लिखना को संस्कृत में लिख धातु कहते हैं, खाना को खाद धातु कहते हैं, बैठना को स्था जो तिष्ठति कहते हैं ना, तिष्ठति यानी बैठ जाओ। जाना होता है गम धातु। खेलना जो क्रिया है उसको संस्कृत में क्रीड धातु कहते हैं। होना यानी भू भू। और पीना जो है वो पा का पिबती, सहजलम पिबती। ऐसे नाचना जो है वो नृत्य धातु हो जाती है। इन सभी धातुओं के रूप चलते हैं, जैसे पठती, पठतः, पठंती, ऐसे सब धातुओं के जितनी भी बताई हैं उनके रूप चलते हैं, जो हम आगे समझेंगे। देखिए फिर लट लकार होता क्या है? मैंने बताया था आपको कि लट लकार होता क्या है। जैसे वर्तमान काल कहते हैं लट लकार को। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, वहां बच्चों लट लकार का प्रयोग होता है। जैसे देखो उदाहरण से बताती हूँ आपको बच्चों। राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो करता क्या हुआ? राम। और कर्म क्या हुआ? पुस्तक। किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है ने। तो जो कारक चिन्ह बताया था को, वो कर्म का होता है, कर्म कारक का होता है। और पढ़ना क्या हो गई? इसकी क्रिया हो गई। ठीक है। तो वर्तमान काल में लट लकार में धातु है पठ। पढ़ यानी पढ़ना। ये ता आ रहा है इसमें, देखो ता आ रहा है ना ऐसे। तो मैंने क्या बताया? ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं। ये यदि वाक्य की क्रिया में दिखते हैं तो क्या होगा? वो जो वाक्य होगा वो किसका होगा? वर्तमान काल का, यानी कि लट लकार का। ऐसे ही जैसे पढ़ता है, तो देखो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बना? पठती, द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठन्ति। ऐसे ही पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। ओके, आगे चलते हैं उदाहरण। जैसे यदि किसी दूसरी धातु का रूप बनाना हो, यदि कोई सी भी आप धातु का वर्तमान काल में जब रूप बनाओगे तो कैसे? उसके बाद इसमें सिर्फ जोड़ना रहेगा। जैसे उसका कैसे बनाओगे? प्रथम पुरुष में क्या आ जाएगा? अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवा, आम। ये क्या है? उसके पीछे जो भी धातु है उसके पीछे लग जाएंगे। यानी कि जैसे गच्छ धातु है, ठीक है, और ये प्लस का जो निशान है उसके बाद में अति है। जैसे अति, अतः, अंति। तो गच्छ धातु है तो क्या बना? अति जुड़ के गच्छति। अतः जोड़ेंगे तो गच्छतः, और अंति जोड़ेंगे तो गच्छन्ति। तो गच्छ धातु का वर्तमान काल में रूप क्या बनेगा? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अस्तु। फिर जिस वचन, यानी कि जब भी कोई वाक्य बनाएंगे तो उसमें देखो जिस वचन तथा जिस पुरुष का कर्ता होगा। यानी कि एक वचन है और
प्रथम पुरुष है तो उसकी क्रिया भी क्या होगी, उसी वचन और उसी पुरुष की होती है। ये नियम से मैं आगे उदाहरण बताती हूँ। जैसे काफी सारे धातुएं दे रखी है मैंने, पच धातु है जैसे, तो लट लकार में कैसे बनेगी, पचती, पचतः, पचंती, पचसी, पचतः, पचत, पचामी, पचावह, पचामह। अगली धातु है जैसे स्था धातु बताई थी, यानी ठहरना, बैठना, तो वो भी वर्तमान काल में कैसे बनेगा, अति, अतः, अंति बताया था मैंने कि जोड़ते चलो जो धातु है उसमें। तो जैसे तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। जैसे पा धातु बताई थी मैंने, पा, पा को पिव, जो अति अत्यंत फिर बताया था मैंने कि जोड़ो, पिव में पिबती, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथः, पिबत, पिबामि, पिबावः, पिबामः। ऐसे ही दृश्य यानी देखना, जिसको पश्य होता है, पश्यति, पश्यतः। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बना, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। ये मैंने आपको उदाहरण दिए हैं धातुओं के। अब कैसे वाक्य बनाते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे मैंने नियम बताया था आपको कि जिस वचन का और जिस पुरुष का यदि कर्ता होगा, उसी वचन की और उसी पुरुष की क्या होगी, क्रिया होगी। देखिए यहाँ पे सह प्रथम पुरुष है, एक वचन है, देखो तो स जो कर्ता है वो किसका है, एक वचन का और प्रथम पुरुष का है। तो क्रिया भी मैंने क्या बताएगी, उसी पुरुष की और उसी वचन की होगी। जैसे सह तो एक वचन और प्रथम पुरुष में क्या है, पठती, तो क्या लिखेंगे, सह पठती। ऐसे ही तौ, तौ द्विवचन प्रथम पुरुष का करता है तो पठतः। ऐसे ही ते बहुवचन प्रथम पुरुष का करता है तो बहुवचन क्या आएगा, पठन्ति। तो ऐसे सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। आगे देखो त्वम किसका है, एक वचन का, मध्यम पुरुष का। ऐसे ही यहाँ पे पठसी, मध्यम पुरुष एक वचन का कौन सा है, पठसी, तो इसमें क्या आएगा, त्वम पठसी। ऐसे ही युवाम कर्ता जो है युवाम द्विवचन मध्यम पुरुष, यानी मध्यम पुरुष के द्विवचन का है तो क्या आएगा यहाँ पर, तो पठतः भी यहाँ क्या है, मध्यम पुरुष द्विवचन का, तो युवाम पठतः। ऐसे ही यूयम पठत। ऐसे ही उत्तम पुरुष का एक वचन में क्या है, अहम, तो अहम, और यहाँ पे पठामी। ऐसे ही आवाम पठावह, वयम पठामह। ये उदाहरण दिए हैं। आगे देखिए इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से वाक्य बनाना सीखते हैं बच्चों। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो यहाँ पर कर्ता कौन है, वह, और वह क्या, संस्कृत में क्या बोलते हैं वह को, सह, तो कर्ता कौन हुआ, वह पढ़ता है, तो किसका हुआ, वह एक वचन का प्रथम पुरुष, यानी प्रथम पुरुष का एक वचन सह। तो क्रिया किसकी आएगी बताया है, तो क्रिया भी किसकी आएगी, प्रथम पुरुष के एक वचन की। तो सह पठ धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होता है, पठती, तो क्या बनेगा, सह पठती। तो वर्तमान काल में क्रिया है, क्योंकि ता है, ती है, मैंने बताया था जैसे ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे, ये जब आते हैं क्रिया के अंत में तो क्रिया किसकी होती है, वर्तमान काल की, तो वाक्य पूरा वर्तमान काल का हो जाता है। ऐसे ही सह पठती बन गया। अब कर्म क्या है, कर्म इसमें है नहीं चूंकि, तो कर्म पता कैसे करोगे, यानी कि कर्म पता करने के लिए स्वयं से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि कर्ता क्या कर रहा है, यानी कि मैं स्वयं क्या कर रहा हूँ, यानी कि सह पठती, तो खुद क्वेश्चन करो कि हम क्या करें, तो सह पुस्तकम पठती, क्या पढ़ रहा है कर्ता, पुस्तक भी पढ़ सकता है। सह कंदुकेन क्रीडति, यानी कि
किससे? खेल रहा है। ऐसे ही वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। तऊ पठतः। तो देखो बताया था, जब कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का होगा तो क्रिया भी किसकी होगी? प्रथम पुरुष द्विवचन की। तो यहाँ पे वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों यहाँ पे, वे दोनों को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तऊ। और पढ़ते हैं तो पठतः, तऊ पठतः। वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब को संस्कृत में क्या बोलते हैं? ते। और पढ़ने को पठन्ति। तुम सब पढ़ते हो, त्वम पठसि। तुम दोनों पढ़ते हो, यूयाम पठतः। तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठत। मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामि। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावः। हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। तो ऐसे वाक्य बनते हैं। मतलब नियम में ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा और उसी की क्रिया लगाएंगे, उसी पुरुष और उसी वचन की हमेशा क्रिया आएगी जब कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा। आगे देखते हैं कर्म का प्रयोग। कर्म का प्रयोग करके वाक्य कैसे बनता है? जैसे सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है, तो सीता क्या लिखती है? पत्र लिखती है। तो कर्ता क्या हुआ यहाँ पर? सीता। कर्म क्या हुआ? पत्र। और क्रिया क्या हुई? लिखना। तो सीता पत्र लिखती है, यहाँ पर सीता क्या है? प्रथम पुरुष के एक वचन का, प्रथम पुरुष एक वचन हुआ ना, सीता। तो लिखना भी किसके साथ आएगी? यानी कि जो सीता में लगा हुआ है, जैसे प्रथम पुरुष एक वचन का है तो लिख में भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगेगी। तो सीता पत्रम लिखती। सीता क्या लिख रही है? पत्र लिखती है। जैसे राम बाजार जाता है, तो राम, रामः यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन। आपणम यानी कि बाजार को संस्कृत में क्या कहते हैं? आपणम। और हमेशा कर्म किस में होगा? द्वितीय विभक्ति में होगा। और जाता है यानी जाना क्रिया है जो गच्छति, तो रामः आपणम गच्छति। ऐसे ही रवि खाना खाता है। रवि है जो भी किसका है? प्रथम पुरुष का एक वचन। खाना कर्म हो गया, भोजनम द्वितीय विभक्ति बताई थी। और खाता है जो है क्या? क्रिया। तो रवि जैसे प्रथम पुरुष एक वचन का वो है, वैसे ही इसमें जो खाद धातु है उसमें भी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी। ऐसे ही रवि भोजनम खादति। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी करण के बारे में। हम बच्चों यहीं तक पढ़ते हैं और अगला वीडियो मैं कल सेंड करूंगी। धन्यवाद।